कौन लगता है बढ़िया, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? के घर में नौकरी नहीं है, उसके घर में जितना जैसे जो जिसको बोलता है तेजस्वी यादव, जो 17 महीना में दिखाया कि कितना 5 लाख नौकरी दिया गोपालपुर में। अच्छा, कौन प्रत्याशी ठीक ठाक? देखिए हम लोग के सर हैं सुमन सर, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हुए हैं। हम लोग इसी को सपोर्ट। नीतीश कुमार का देखिए मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है, वो सब उसके साथ में मतलब कि उसको चलाने की स्थिति में नहीं है सरकार, इसीलिए हम सब उसके साथ में नहीं है। लेकिन पीछे का कचरा हम लोगों के बदौलत छोड़ दिया गया। नेता का अपना काम करके चले गए। तो अब विधायक का जो काम होता है, आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक टोला के प्रति उसका क्या कंट्रीब्यूशन योगदान होना। कोई भी नेता आएगा वो बोलेगा कि हम नौकरी देंगे, इतना देंगे उतना देंगे, वो बात नहीं है। सरकार जिस अनुसार से दे रही है इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक ठाक है। पॉलिटी में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, सबका अपना अपना एक अलग काम करने का दायरा है। अगर मोदी ये बोले हैं, अगर वो काम नहीं कर पाए तो उसका तो 100% गलत है ही, लेकिन 200% हमारे मुख्यमंत्री गलत हो जाता है। भाई आपका स्टेट है तो आप ध्यान दीजिए ना। एक शुगर मिल खोलने में क्या दिक्कत है? आपके पास 40 लाख 50 लाख है, आप बोलिए हम आपको खुलवा देते हैं। बिल्कुल 40-50 लाख में खुल जाएगा। आप खाली इससे बड़ा का दुर्भाग्य क्या है? एक तो लेकिन होगा, पिछड़े राज्य में गिनती आता लगता है धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो होगा ही। खावा मेरा कचहरी कोर्ट जितना ब्लॉक सब देखे, वहाँ प्रशांत किशोर थोड़ी बैठा हुआ है, वहाँ वो थोड़ी बैठा हुआ बराबर नेता सब, वहाँ तो अधिकारी बैठा हुआ है 10 साल से 20 साल से बैठा हुआ है। चाहे प्रशांत किशोर सब देखा हुआ है, सबको बड़ी बात नहीं। वो आता है ऐसे वादा देगा, ऐसे बोल दिया 1 लाख जॉब देंगे, हम पूछते हैं कैसे देगा जॉब? देंगे तो फिर नेताओं का अगले साल कमाई नहीं होगा। तो ना हम ऐसा कभी बोलते नहीं है, लेकिन मंच मिला है तो बोल देते हैं। मुखिया तो बनिएगा ना, सबसे पहले फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो निकलता है। हमको समझे में ना आता है, उसको 5 लाख अगर मिलता है सालाना काम करने के लिए, खुलवा दे। बिल्कुल। अरे क्यों नहीं खुलवाएगा? जरूर खुलवाएगा। यहाँ तो विधायक का बाहुबली हथियार गोली रिवॉल्वर लेकर जाते हैं, लेकिन संभव नहीं ना, क्यों खुलवाएगा? ये भी तो भरा रहना चाहिए। ये खाली लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। एक गाड़ी एक फॉर्च्यूनर निकालिएगा ना, कहा जाता है कि हाथ जो ऊपर बैठा हुआ है उसका भी अगर मदद मिल जाए तो कहीं ना कहीं बिहार उन्नति करेगा। अभी तत्काल देख रहे हैं 3-4 पार्टी है। कार रहेगा। सरकार तो मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि आप अगर किसी को बार बार मौका दीजिएगा तो उसको लगेगा कि हम जनता को गुलाम बना चुके हैं, अपने हिसाब से वो चलेगा। को बढ़िया लग रहा है। अभी उसको मौका कहाँ मिला है? 17 महीना तो मिला ना। हाँ, उस बीच में वो कम किया था। ये है, हाँ, वो बीच में समय मिला उनको, जो भी समय मिले, लेकिन वो कम करे या ना करे, लेकिन करवाया जरूर था मुख्यमंत्री से। और ये देखिए कि पैसे जो अभी नीतीश कुमार अपने फंड से या जो भी जिस भी फंड से थे, आने वाली सरकार को देखिएगा बड़ी दिक्कत होगा। कि जो मेरे अकाउंट में पैसे थे हम तो सरकार। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा में हूँ और ये गोपालपुर विधानसभा में जो है नवगोछिया के कचहरी में, जहाँ बच्चे हर एक दिन आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर भी आते हैं जो पीटी कराते हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है, 2 चरण में बिहार में चुनाव होंगे। 6 नवंबर को है और 11 और 14 नवंबर को जो है रिजल्ट भी आने वाला है। और नेताओं का रिजल्ट 2 दिन के अंदर चले आते हैं, पर विद्यार्थियों का रिजल्ट 6 महीने में भी नहीं आता है। तो आज हम लोग चुनावी माहौल को जानने के लिए इस ग्राउंड पर जानते हैं। युवाओं से मैं जानना चाहूँगा कि इस बार युवाओं का क्या सोच है, किसको सरकार बनाना चाहते हैं। और गोपालपुर विधानसभा से जो अगर बात हम करें तो यहाँ से जो है गोपाल मंडल 4 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जो है गोपाल मंडल का टिकट कट गए हैं और वो जो शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को टिकट मिला है। और यहाँ का भी समीकरण भैया बदल गए हैं। तो यहाँ के युवाओं से हम लोग जानेंगे कि इस बार सरकार किसको बनाना चाहता है, बिहपुर के जो है विधायक किसको बनाना चाहता है। तमाम सारे लोगों से, युवाओं से हम बात करेंगे। देखिए एक दोस्त है, क्या नाम है दोस्त आपका? संजीत कुमार। संजीत कुमार है। कहाँ से? गोपालपुर से हैं? नहीं, मैं तो यहीं से हूँ, भागलपुर जिले से। भागलपुर जैसे यहाँ ट्रेनिंग क्या करने आया है? हाँ, इसे देखने आया है। हाँ, देखने आया। अच्छा, सरकार कौन लगता है बढ़िया, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? अभी तो जैसे माहौल चल रहा है, दोनों ही ठीक ठाक लग रहा है, पर आगे देखते हैं उम्मीद कौन रहता है। दोनों तो है ही, नीतीश कुमार 20 साल से है। हाँ, तो उसका कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? कार्यक्रम कुछ तो जो 100 में 50 कुछ काम हो रहा है। 50% उनको आप दे रहे हैं? हाँ, 50% नहीं दे रहे बस। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार देख, जहाँ तक उम्मीद है लोगों की तेजस्वी हो। हाँ। अच्छा, तेजस्वी का ऐसा क्या काम बढ़िया लगता है आपको? लगता तो फिलहाल पब्लिक जनता लोग बताएगा। अच्छा, जैसे 17 महीना में बना सरकार बनाने, नौकरी भी दिया ना? हाँ, दिया। युवाओं को ये भी बढ़िया लगता है। हाँ। है कि नहीं? अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, कहाँ? गोपालपुर से हैं आप? हाँ, गोपालपुर अच्छा, गोपाल मंडल को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कौन है वो?
विधायक है यहाँ का। विधायक है, कैसा विधायक है वो ठीक ठाक विधायक ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, बिहार में सरकार किसको बनाना चाहते हैं? हम तेजस्वी यादव को बनाना चाहते क्यों हैं। भैया तेजस्वी यादव को? वो मुद्दा का बात करता है, रोजी रोजगार और ये नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी के बारे में बोला कि हर एक जिसके घर में नौकरी नहीं है उसके घर में जितना जैसे जो जिसके हर एक घर में नौकरी देने का वादा किया है। अच्छा, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी के बस की बात नहीं है हर एक घर में नौकरी दे वो पाएंगे। ऐसे बोलता है, वो तो अपना सोच रहा है कि मेरा बड़प्पन हो, लेकिन ये वहाँ जो है जो बोलता है तेजस्वी यादव, जो 17 महीना में दिखाया कि कितना 5 लाख नौकरी दिया है, सरकारी टीचर को जो दर्जा टीचर, मिला, हाँ, सब कुछ। खेल में जो खेलना भी है तो उसको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा, तो वो सब किए हैं। तो पक्का उस पर विश्वास है कि जैसे 14 नवंबर को सीएम बनेंगे तो वो नौकरी 14 नवंबर को सीएम बनेंगे। अच्छा, गोपालपुर विधानसभा में कौन प्रत्याशी ठीक ठाक लग रहा है आपको? एक बुलो मंडल है जो नीतीश कुमार से है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी आपका गोपाल मंडल है, एक बहुजन समाज पार्टी से भी है आपका प्रत्याशी है। हाँ सर। हाँ, क्या नाम है उसका? सुमन सर है। सुमन सर, हाँ, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन पटाल। क्या लगता है वो प्रत्याशी ठीक ठाक ठीक है, वो तो ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है और बढ़िया हम लोग के साथ हर हमेशा रहते भी हैं, युवाओं के साथ रहते हैं। युवाओं के साथ रहते हैं। और हम लोगों को जैसे ये ग्राउंड सबका ये सब ट्रक सब भी कुछ ठीक ठाक नहीं था पहले, अभी सर ही इसको ठीक ठाक करवाएं, और उसके बाद हम लोग को खेलने का इसमें वॉलीबॉल का व्यवस्था सर ही करवाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे खेलते हैं। इस बार युवा बदलाव चाहते हैं। हाँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बने, और यहाँ से तो सर का हाथी छाप है, तो यहाँ से हाँ गोपालपुर विधानसभा से तो सर का उम्मीद है कि हम लोग को जहाँ तक की है कि सर ही जीतेंगे यहाँ से। जीतेंगे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। प्रीतम, इधर घूम जाइए, लाइट नहीं आएगा। हाँ, प्रीतम, आप जी भैया सर। गोपालपुर से हैं? जी सर, हम गोपालपुर से हैं। हाँ, गोपालपुर से हैं। तो किसको सरकार युवा इस बार बनाना चाह रहे हैं? गोपालपुर में जो है पिछले 20 सालों से तो एक भी विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था सब चरमरा गया है, और ऊपर से खेल कूद का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम सब बिहार पुलिस का फिजिकल पास कर गए, मतलब फिजिकल मतलब रिटर्न पास कर गए, फिजिकल के लिए आते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब कि पूरा कीचड़ सब रहता है, तो इधर 1-2 महीनों से सूखा है, तो हम सबको बहुत ठंडी का मौसम है, तो ठंडी का मौसम में सूखा है, तो बहुत दिक्कत होता है। ये सब का ये भी समस्या है एक तरह से। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है गोपाल मंडल, वो सब कभी युवाओं के पीछे आया? ना, वो 20 साल से कुछ नहीं किए हैं, हम सबसे कोई भी कम नहीं हुआ, पूरा एकदम जर्जर स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था। हॉस्पिटल जो है यहाँ पे नगोछिया हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे जाइएगा तो पूरा तुरंत में थोड़ा सा भी बुखार उखार में भी मायागंज रेफर कर देते हैं। चोटो लगता है एकदम लिख के थोड़ा भेज सा भी, देता है। हाँ, थोड़ा सा भी कुछ होता है, इसीलिए हम लोग जो है गोपालपुर में बदलने का सोचे हैं। इस बार बदलाव चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं जनता। गोपालपुर में। अच्छा, कौन प्रत्याशी ठीक ठाक? देखिए, हम लोग के सर हैं सुमन सर, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा हुए हैं। हम लोग इसी सपोर्ट के सपोर्ट में सर सब बोले हैं कि हम सब युवाओं को रोजगार सब का व्यवस्था करेंगे, और स्वास्थ्य सब व्यवस्था और फील्ड उल्ड सब ठीक कर देंगे। वैसे आपके साथ में रहते हैं? हम सब के साथ में रहते हैं। अच्छा, बिहार में सरकार कौन बढ़िया? बिहार में हम लोग पूरा बदलने के मूड में है इस बार, तेजस्वी सरकार को चाहते हैं हम सब। तेजस्वी सरकार को। अच्छा, तेजस्वी का क्या बढ़िया लग रहा है? देखिए, तेजस्वी जो चीज़ बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। जो मतलब कि बोले 17 हम रोजगार पहले 2020 में बोले थे कि हम आएंगे तो हम मतलब कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उनको मौका मिला नहीं, मतलब किसी तरह से वो मतलब सरकार में नहीं आ पाए कुछ वोटों से, तो फिर से मतलब कि आए तो मौका मिला बीच में 17 महीने में, तो 17 महीने में ही 5 लाख नौकरी दे दिए। तो उसके मतलब कि भाषण से मतलब कि वादा संपूर्ण विश्वास है करेंगे वो काम करेंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार इस बार नीतीश कुमार का देखिए मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है, वो सब उसके साथ में मतलब कि उसको चलाने की स्थिति में नहीं है सरकार, इसीलिए हम सब उसके साथ में नहीं है। उसके साथ में नहीं। मोदी जी कैसा लग रहा था? देखिए, मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो भी नहीं दिए, सिर्फ झूठ बोलते हैं मोदी जी, इसीलिए हम लोग मोदी जी से पूरा वाकिफ हैं, इसीलिए उसके समर्थन में हम सब नहीं है। भाजपा के समर्थन में नहीं, सिर्फ झूठ जुमला पटी है ना, वही है भाजपा। नीतीश गांजा पी लेते हैं, भकवैलो रहते हैं, उसका अब कोई दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। अब युवा बुजुर्ग नहीं चलेगा, युवाओं को हाथ में युवाओं का हम सब नया सर भी जीतेंगे तो उधर ही समर्थन करेंगे। गोपालपुर से हम सब सर को जिता रहे हैं। सुमन कुमार, बहुजन समाज पार्टी से। हाँ भैया, भागिए ना आप, भागिए ना, पीछे से खड़े हो रहे। चलिए, नाम क्या बताइए? मेरा नाम विष्णु कुमार है। कहाँ, गोपालपुर से है? हाँ, नहीं, नया टोला से। नया टोला से, गोपालपुर विधानसभा से ना। तो आप फिजिकल करने आते हैं रोज? हाँ, रोज एक महीने से। बिहार पुलिस का रिजल्ट हो गया आपका? हाँ, उस पर रिजल्ट हो गया है। तो युवा का इस बार क्या सोच है, क्या लगता है बिहार बदलेंगे?
बिहार बदलना न बदलना एक पे निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल निर्भर करता है हम पे भी, आप पे भी, हाँ, जनता और पे। जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री है, सभी पे। नेता लोग तो ऐसा बदलने का थोड़ी प्रयास कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि विधायक 4 को साफ करने वाला लगवा दिया, वो साफ कर रहा है, हम पीछे से गिना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल। दोनों पे निर्भर करता है। अब बात रहा व्यवस्था को, देख ही रहे होंगे आप लोग क्या व्यवस्था है। युवाओं के लिए इस ग्राउंड में कोई व्यवस्था अभी नहीं जो है। चुनाव हो गया, लेकिन पीछे का कचरा हम लोगों के बदौलत छोड़ दिया गया। नेता का अपना काम करके चले गए। तब अब विधायक का जो काम होता है, आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक टोला के प्रति उसका क्या कंट्रीब्यूशन योगदान होना चाहिए। वो आप हमारे टोला घूमिएगा या अदर टोला घूमिएगा तो दिख जाएगा, पूरे एक टोला में आपको एक कूड़ेदान दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि ढंग के लोगों के पास दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फंड में पैसा कम आता होगा, ऐसा तो नहीं है, पैसा तो उतना ही आता हर होगा। एक साल उतना उतना बजट पास होता है। हर साल का अलग अलग बजट होता है, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। अब नहीं करता है तो उसका अपना मर्जी, उसका अपना स्वार्थ है। अच्छा, तेजस्वी अब बात- यादव जो वादा कर रहे हैं हर एक घर नौकरी देंगे, हाँ। हम जो आएंगे हर एक युवाओं को नौकरी देंगे, क्या लगता है वो सब वादा कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं? नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी नेता आएगा वो बोलेगा कि हम नौकरी देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, वो बात नहीं है। सरकार जिस अनुसार से दे रही है इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक ठाक है। अब बात रहा हमको जॉब्स क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जॉब से थोड़ी होगा, जॉब कर दिए मेरा घर चल गया, काम खत्म। हम अगर कोई बिजनेस खोलेंगे, अब मेरा बिजनेस है उसमें 4 आदमी काम करता है तो 4 घर का चलता है। चल रहा है। हम बिहार पुलिस में लग जाएंगे तो मेरा एक ही गो होगा। ठीक होगा। तो जॉब क्रिएट करना है, ना कि बिहार पुलिस का जॉब। तो जॉब चलना ही चाहिए, मैन परफेक्ट होना चाहिए, बिजनेस उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो आप जानते ही होंगे। शुगर मिल कितना है? जो भी था वो सब बंद है। बंद है। बताइए, इससे बड़ा अच्छा, मोदी जी कहे थे कि अगले बार आएंगे ना चुनाव में तो चीनी मिल का हम चाय पी कर जाएंगे, सब वादे किए थे यहाँ। ठीक। आप इसमें जब पढ़िएगा पॉलिटी में संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, सबका अपना अपना एक अलग काम करने का दायरा है। अगर मोदी ये बोले हैं, अगर वो काम नहीं कर पाए तो उसका तो 100% गलत है ही, लेकिन 200% हमारे मुख्यमंत्री गलत हो जाता है। भाई आपका स्टेट है तो आप ध्यान दीजिए ना। एक शुगर मिल खोलने में क्या दिक्कत है? आपके पास 40 लाख 50 लाख है, आप बोलिए हम आपको खुलवा देते हैं। बिल्कुल 40-50 लाख में खुल जाएगा। आप खाली गन्ने का इंतजाम कीजिए, रोज हो गया, काम बन जाएगा। लेकिन बस यही है कि बस नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। टीवी पे खाली हो रहा है कि खुल रहा है, बन रहा है, तो होगा, जमीन पे कुछ नहीं होगा। यही सब जो है। अब एक चीनी अब उत्पादन नहीं कर पाइएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? एक तो लेकिन बिहार होगा, पिछड़े राज्य में गिनती आता लगता है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो होगा ही। जनता का दिमाग खुल रहा है, सरकार भी काम कर ही रही है। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे। जो अदर स्टेट है जो रफ्तार में भाग रही है उसके मुकाबले ये थोड़ा धीरे धीरे भाग, लेकिन भागेगा ज़रूर, समय चाहिए थोड़ा उसके लिए। अच्छा, हो जाएगा। जैसे एक प्रशांत किशोर के नाम सुना, हाँ सुने। वो भी बिहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बदलेंगे, क्या लगता सब है? मत सोचिए। प्रशांत किशोर की जगह पर हमको खड़ा कर दीजिए, हाँ। उससे अच्छा लेक्चर देंगे। लेक्चर देना नहीं होता है। अगर हम कोई डिसीजन लिए ना कि हमको ये काम करवाना है तो हम थोड़ी जाके काम करेंगे। काम करेगा मेरे पीछे का प्रशासन, पुलिस। हम तो ईमानदार है, वो ईमानदार है। हम तो 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन मेरे पीछे जो प्रशासन बैठा हुआ है 60 साल के वो ईमानदार नहीं बदलने वाला है। हम नहीं। भटके हुए हैं, सब जगह देखा हुआ मेरा। कचहरी, कोर्ट, जितना ब्लॉक सब देखे, वहाँ प्रशांत किशोर थोड़ी बैठा हुआ है। वहाँ वो थोड़ी बैठा है बड़ा नेता सब, वहाँ तो अधिकारी बैठा हुआ है, 10 साल से 20 साल से बैठा हुआ है, आता है, सब देखा हुआ है हम लोग का। नेता के बात पे नेता के अल्लाह क्या करेगा आप ही सोचिए। अभी मान के चलिए यहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशांत किशोर को बोलिएगा, बिल्कुल। एक अपॉइंटमेंट ढेर नहीं मिलेगा आपको। आप उसको छोड़िए, जो भी आपके चेयरमैन होंगे ना, जाइए मिल के दिखाइए, तो नहीं मिल पाएगी। जाइए मिल के दिखाइए। एक चेयरमैन नहीं मिलेगा आपको, बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलना तो बहुत दूर की तो बात। दूर की बात है। और उसके सामने अगर 2 मिनट मौका नहीं मिलेगा आपको बोलने के लिए, अगर बोल भी दिए ना, आज बोला कल खत्म, बात कर। मेन चीज़ जानते हैं क्या सर? मुख्यमंत्री आया गया इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पीछे का प्रशासन। वो ईमानदार रहेगा ना, नेता कितना आएगा ना, पीछे से एक नहीं कहते बैकबोन मजबूती से वो काम करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है, वो तो ऊपर है ही, नीचे से ये दुगना है। सिर्फ नेताओं का भाषण सुनते रहे। चाहे प्रशांत किशोर सब देखा हुआ है, सबको बड़ी बात नहीं। वो आता है ऐसे वादा देगा, ऐसे बोल दिया 1 लाख जॉब देंगे। हम पूछते हैं कैसे देगा जॉब, बताइए आप। किस कोई स्ट्रेटेजी है बनाने का?
कि 1 लाख बिहारी पुलिस को दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। निकाल दिए तो उसका पैसा भी तो सालाना बजट देखिए, सालाना बजट देखिएगा तो उसमें आपको पुलिस को देना पड़ेगा, आपको कर्मचारी को देना पड़ेगा। ये बताइएगा बिहार का विकास के लिए पैसा निकलना पड़ेगा। अभी सरकार गवर्नमेंट जो पैसा सब बांटती है, और सबसे बड़ा अच्छा काम जो बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ के नाम पे जो फंड दिया जाता है बड़े बड़े विधायक को, जो फंड आता है उसका हमको लगता है 1/4 यानी कि 4 में से 1 पैसा बांट दिया, 3 जेब में चला गया। ये कौन कर रहा है? अस्थाई सर इसका निवास नहीं होगा, अगर कर देंगे तो फिर नेताओं का अगले साल कमाई नहीं होगा। तो ना हम ऐसा कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन मंच मिला है तो बोल देते हैं, बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट पे ध्यान मत दीजिए। कोई भी आएगा, मेन है प्रशासन सर, आप प्रशासन से भेंट कीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया किसको बोलते हैं। जाइए एक एसपी से भेंट करके आइए, तो जाइए ना एक बार, मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले, बिना अंदर से काम होता है, ऊपर से काम एक बार होता है। घूम जाइए और बोलिएगा चलिए एसपी से मिल के आते हैं, मिलवे नहीं करेगा आपको। हो सकता है आपको 3-4 दिन तक अपॉइंटमेंट ना मिले, कि एसपी से काहे नहीं मिलेगा हमको अपॉइंटमेंट, के हो आखिर वो आखिर वो क्या है, हम ही लोग के लिए है ना, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं। आज कहाँ है वहाँ, अरे हमारे टोला में ढेर ना आता है कोई, मुखिया से जो तुम्हें नहीं मिल पाते हैं, 25 दिन दौड़ाता है, एक कागज है। अरे मुखिया तो बनिएगा ना, सबसे पहले फॉर्चूनर स्कॉर्पियो निकलता है, हमको समझे में ना आता है, उसको 5 लाख अगर मिलता है सालाना काम करने के लिए, तो भाई काम करो ना। इतना बड़ा मेरा टोला है, एक कूड़ादान दे दिया है, हाँ अब कूड़ा 1 ही दिन में भर जाएगा, 2 दिन में, क्योंकि टोला थोड़ा बड़ा है। उसके बाद गाड़ी कब आएगा लेकर नहीं लेके जाएगा कुछ पता नहीं। अरे उसमें तो गाय का गोथी रखता है, गाठा रखता है उसमें घर में। तो सब देखा हुआ है मेरा, हम ये सब नहीं देखते हैं कि ऐसे वैसे नहीं मुख्यमंत्री कौन आया नहीं गया। बस ये है कि जो हमारे टोले के जो विधायक हो गए, मुखिया हो गए, चेयरमैन, शहर में तो चेयरमैन हो गया, सुधारना चाहिए, उसको थोड़ा बस अपना 50% भी काम कर देगा ना सर, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन यह कम करता है, 10% काम करता है, 90% कहाँ करेगा, मीटिंग में रहेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, ऐसे नहीं होता है। अभी एक मेरा दोस्त बोल के गया होगा ना इसके बारे में, अस्पताल के बारे में। अस्पताल हम आपको बताते हैं, लगभग 6 महीने के अंदर में मेरे घर में 3 आदमी का तबीयत खराब हुआ था। तबीयत इस प्रकार से खराब हुआ था कि नौबत इलाज नहीं हो सकता, भागलपुर दौड़ना पड़ा। अब भागलपुर दौड़े, पैसा खर्च हुआ, आयुष्मान कार्ड था उसका भी प्रयोग किए, शरीर ठीक है सबका फिर, लेकिन यहाँ इलाज नहीं हुआ, दूसरे जगह जाना पड़ा। अब बताइए इसका एक विधायक का काम नहीं है कि एक अस्पताल खुलवा दे। बिल्कुल, अरे क्यों नहीं खुलवाएगा, जरूर खुलवाएगा। यहाँ तो विधायक का बाहुबली हथियार गोली रिवॉल्वर लेके जाते हैं, लेकिन संभव नहीं ना, क्यों खुलवाएगा, ये भी तो भरा रहना चाहिए। ये खाली लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। एक गाड़ी एक फॉर्च्यूनर निकालिएगा ना, कहा जाता है कि हाथी को खरीदने और पालने में अंतर है। हम चाहेंगे 50 लाख का फॉर्च्यूनर निकाल लेंगे, लेकिन उसको पालने में मेरा गाँव फट जाएगा। वही कहानी है कि आप, वही बात है, एक मुखिया अगर स्कॉर्पियो निकाल ले ना, मेंटेनेंस करके दिखाए, 10 साल 5 साल के बाद में, जानते हैं जैसे बड़े शहर में देखिएगा ना, ऑडी सब बाहर में खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? धूल में। पाल नहीं पाओगे तुम उसको, पेट्रोल का खर्च, सर्विसिंग का खर्च, हर चीज़ का कॉस्ट करता है, कैसे पाओ? छोड़ धरा रहता है गाड़ी, सेकेंड हैंड बेच दो तो धरा सरा रहेगा। वही बात। अब बात रहा हमारे सर का, तो हम लोग पूरे गोपालपुर विधानसभा से जो है बहुजन समाज से उम्मीद लगाए हुए हैं पूरे, और कोशिश है कि अच्छा होगा ही, बढ़िया तरीके से देखते हैं क्या होना। देखिए, हम लोग जो है भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा में, ये ग्राउंड जो है नवगछिया के कचहरी है, यहाँ तमाम सारे हर एक क्षेत्र से, हर एक गांव से युवा आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं। मैंने युवाओं से, अलग अलग युवाओं से बात करना चाहता हूँ। एक चुनावी माहौल को लोग जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और युवाओं के मन में क्या है, युवाओं का दर्द क्या है, उन लोगों को भी सुनना चाहिए। सरकार इस पर कभी कोई चीज़ों के लिए सोचता नहीं, हर एक हवा में सब लोग बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विश्वजीत। गोपालपुर से ही हैं? हाँ, गोपालपुर से। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कायम है। तो क्या लगता है कौन सा, किस पर उम्मीद करनी चाहिए? नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है? जैसा मेरा मित्र बोला ना कि हम लोग प्रशासन में जाने ही वाले हैं, कहीं ना कहीं हम लोग प्रशासन में जा करके, अगर प्रशासन को, जैसा हम लोग हैं, अगर प्रशासन सही कर लेंगे ना, जो ऊपर बैठा हुआ है उसका भी अगर मदद मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार उन्नति करेगा। अभी तत्काल देख रहे हैं 3-4 पार्टी है, उसमें से हमारे सर भी हैं, सुमन सर, वो भी जो है गोपालपुर विधानसभा में खड़े हुए हैं। जैसा हमको लग रहा है, जैसा हम लोग का ज़रूरत है, उस हिसाब से देख रहे हैं जो बेहतर होगा। हमारे सर भी
जैसा सर हम जो है अपने सर के युवाओं साथ से जुड़े हैं। करीबन युवा से जुड़े हुए भी हैं और करीबन करीब हम लोग जो है 1 महीने से सर के साथ हैं। सर का नेचर देखे तो बहुत अच्छा लगा है। ठीक, हमको लगता है वो जो है गोपालपुर विधानसभा के लिए बेहतर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग का सपोर्ट सर सुमन के सर लिए। के पास। अच्छा, नीतीश कुमार का कार्यकाल बेहतर था या तेजस्वी यादव का? 17 महीना हो रहा, 20 साल से नीतीश कुमार है। देखिए, जितना हम लोग कार्यकाल देखे हैं नीतीश जी का, इधर करीबन आप जो है 1 साल बहुत बेहतर काम किए इधर नीतीश कुमार 1 साल। हाँ, बाकी जो 4 साल था आप लोग हैं ही बिल्कुल। देख ही रहे हैं। इधर 1 साल से सब कुछ बिजली हुआ, उस पर भी काम हो रहा है, रोजगार हुआ। 1 साल की हम बात कर रहे हैं, बाकी 4 साल की बात नहीं कर 1 रहे साल में फिर 17 महीना तेजस्वी यादव को अब झूठना होगा। हैं। आप खुद देख रहे जान रहे हैं, 1 साल में जो है बिजली पर भी काम हो रहा है आपका, फिर रोजगार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, फिर आपका आप देखिए ना, इधर भी रोड बन रहा है ना, पुल बना आपका, और ब्रिज भी बना हुआ है, मतलब काम हो रहा है। इधर हमको 1 साल लग रहा है, हमको कुछ ज़्यादा जैसा 1 साल में काम किया है ना, अगर 5 साल ऐसा काम हो जाए, बिहार जरूर उन्नति करेगा, बिहार बदलाव हो जाएंगे। हाँ। और एक बात है कि हम लोग को जो है ना, अपना जो एमएलए है उसको देख के वोट देना चाहिए। काम तो एमएलए को देखना हाँ, चाहिए। काम तो वही करेगा ना, एमएलए ही काम करेगा ना। एमएलए में 3-4 हैं बेहतर इंसान हैं, उनके बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहेंगे। बिल्कुल। हाँ, जैसे लेकिन जो हमको जाने, जो हमको अच्छे से समझे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्षेत्र में जो आपको मजबूती के साथ है। हाँ, जो हमारे लिए काम करे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, देखिए, हम लोग जो है गोपालपुर विधानसभा के जो है क्षेत्र में ये नवगोछिया है, यहाँ जो है तमाम सारे युवा जो है आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और फिजिकल करते हैं। और यहाँ गोपालपुर विधानसभा से एक उम्मीदवार जो है बहुजन समाज पार्टी के सुमन सर है, और वो भी चुनावी मैदान में है। वो भी लगातार अपने लोगों से बातचीत करते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं। लेकिन हम लोग युवाओं से बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लोग किस तरह से जो है युवा इस बार क्या सोच रहे हैं, बदलाव क्या चाहते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसी से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भागिए ना खड़ा हो रहे हैं। मेरा विजय आनंद विजय आनंद है। कहाँ, गोपालपुर से ही हैं? जी हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग करने आते हैं यहाँ? हाँ, अभी यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का रिजल्ट हो गया? हाँ, हो गया। तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होंगे? युवाओं का क्या सोच है, क्या उम्मीद है? अब ये तो चुनाव के बाद पता ही चलेगा क्या होगा। वोटवा देते हैं क्या अपने? वोट तो देते हैं, लेकिन अभी मतलब पहली बार देंगे। पहली बार देंगे। हाँ। तो किसको देना है पहली बार? तो हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है हमारे सुमन सर, उन्हीं को हमको देना सुमन है। सर बहुजन समाज पार्टी से है। हाँ, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, सुमन सर। युवाओं का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के जो है सुमन सर को हाँ, यहाँ से उन्हीं को मिलेगा, सुमन सर को। अच्छा, ऊपर में कौन बेहतर है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही बेहतर है। नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ क्या काम आपको बढ़िया लगा? मतलब इधर हाल फिलहाल में रोजगार उनके द्वारा बहुत दिया गया, सरकारी नौकरी हो या मतलब और भी क्षेत्र में उनके द्वारा काम ठीक ठाक किया गया, इसलिए हमें लगता है नीतीश कुमार बेहतर है। लेकिन यहाँ से हम लोग सुमन सर को सपोर्ट कर रहे हैं। गोपालपुर से सुमन सर को? हाँ। केंद्र बिहार में जो है नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का। चलिए, देखिए, युवाओं का है सोच है। भैया, क्या नाम है आपका? अंगद कुमार। देखिए, हाँ, अंगद कुमार जी हैं। चलिए, अंगद जी, आप गोपालपुर से हैं? हाँ, गोपालपुर से। आप भी फिजिकल करने आते हैं, रोज आते होंगे? डेली आते हैं सुबह से। अच्छा, इस बार युवाओं का क्या सोच है, कौन बेहतर सरकार रहेगा? सरकार तो मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि आप अगर किसी को बार बार मौका दीजिएगा तो उसको लगेगा कि हम जनता को गुलाम बना चुके हैं, अपने हिसाब से वो चलेगा। हाँ। तो उसको जो है कि बदलाव होगा तो ये लगेगा कि क्या मैंने गलती की, पीछे मैं हार गया। तो उसको सोचने का भी समय मिले कि गलतियाँ कहाँ किया था मैंने गलती। तो बदलाव ज़रूरी है। बदलाव हाँ, सरकार बदलाव जरूरी। भैया, तो अब तो कार्यकाल जो देखिए, एक नीतीश कुमार है, एक प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है। इन तीनों नेता में बढ़िया कौन लग रहा है? अभी तो जैसे भाषण पे नहीं जाना है, काम नहीं, पे जाना है। तेजस्वी का देख रहे ज़्यादातर अभी हाव भाव पूरा बिहार में चल रहा है। पूरा बिहार में चल रहा हाँ, जैसे एक निकलता है जैसे कोई भी व्यू लेके जनता से, तो अभी तो तस्वीर देख रहे हैं कि जब से आगे चल रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी का ऐसा क्या काम आपको बढ़िया लग रहा है? अभी उसको मौका कहाँ मिला है? 17 महीना तो मिला ना। हाँ, उस बीच में वो कम किया था। ये है, हाँ, वो बीच में समय मिला उनको, जो भी समय मिले, लेकिन वो कम करे या ना करे, लेकिन करवाया जरूर था मुख्यमंत्री से।
करवाया हाँ, जरूर था, करवाया कह रहे थे तो कह रहे थे पैसा करवाया। कहाँ से लाएगा। हाँ, लेकिन वही है कि 10,000 दे जो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो सोचना चाहिए। ये हमें भी सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल। आप पैसे कहाँ से ले आए? और ये देखिए कि पैसे जो अभी नीतीश कुमार अपने फंड से या जो भी जिस भी फंड से थे, आने वाली सरकार को देखिएगा बड़ी दिक्कत होगा। क्या कि जो मेरे अकाउंट में पैसे थे हम तो सरकार अकाउंट पर फेंक दिए। बैंक विश्व बैंक अब जो आएगा सरकार उसको लगेगा भाई जी तो पैसा ही है ना मेरे पास, सब पैसा नीतीश कुमार पहले दे दिया जनता को। तो वही है कि बाद में क्या वो इसको सरकार बनाए, ये नया सरकार ये भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नीतीश करेगा कुमार का कर्जा तोड़ने में रहेगा अगला सरकार। हाँ, ये होगा ही। हाँ। ये नियम है। मान के चलिए आप सरकार के कोष से पैसा लगभग आप खर्चा कर चुके हैं। अब नया सरकार आ जाए तो उसको तो पैसा मिलने में टाइम लगेगा। जनता के मन में होगा कि इसको बनाए, ये कुछ काम नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, जैसे सरकार रहता है सिस्टम, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, सब लोग हम भी देते हैं, बीपीएससी वाले एग्जाम देते हैं, पेपर वाली हो जाता है। पेपर बात तो ये तो बिहार है, इसका समाधान तो मुश्किल है। अगर सोचे, अगर मंत्री मुख्यमंत्री ये सब अगर सही जगह चले जाए, नियम से चले, तब कोई दिक्कत नहीं। ये सब पेपर वाली का बात क्या बंद करेगा मुख्यमंत्री का, गृह विभाग उसी के हाथ में है ना, नीतीश कुमार जी। तब गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, तो करेगा कौन? उससे कहाँ, उसको चाहिए कि कहाँ कमी है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो एक बार पेपर लिखने होगा। ये तो देखिए कोशिश तो करना चाहिए सभी को, इनको भी करना चाहिए। अगर उनकी सरकार आए तो उनको भी करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है। उसमें होता है क्या कि पढ़ने वाला बच्चा बैठे रह जाता है, रोता है। तब एक लड़के का एक पिताजी था, एक हरियो का बोल रहा था, मैंने ज़मीन बेच के जो है ना अपने बेटा को 12 लाख खर्च किए, पेपर वाला लीक हो गया मेरे बेटा का। उनका भी गलती है। देखिए आप 12 लाख दे रहे हैं, 12 लाख यहाँ नहीं है। अब 12 लाख अगर दे रहे हैं तो 12 लाख में आप नौकरी का करवा रहे हैं, तो आप कोनो धंधा बिजनेस कर लीजिए। 12 लाख खर्च किया उसके पास तो एक ही दिन में नहीं किया होगा, धीरे किया होगा 12 लाख ना। हाँ, तो आप भी तो पढ़ाई करते हैं ना, तो आपके जो पैसा तो खर्च हो रहा होगा, धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता है। तो सब हाँ, वो बात सही है। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं दिए होंगे ना। तो इस बीच से देखें कि कुछ पेपर लीक 2 साल से कम, बीपीएससी वाला उधर, ये बिहार पुलिस वाला जो होता था, ये तो था कि होना ही है एकदम काटने वाला नहीं। लेकिन ये 2 बार से कुछ परसेंटेज जो है कम हुआ है। होता तो है, वो तो रहा है, 2 बार से कम हो रहा है। हाँ, हो रहा है, तो फिर भी सरकार सिस्टम बदल दिया है, हर एक जिला का क्वेश्चन अलग कर रहा है कुछ न कुछ। लेकिन हाँ, अभी ठीक है, 2 साल से पेपर लीक का मामला कुछ कम आ रहा है। अच्छा, जैसे बिहार में पलायन को लेकर लोग सरकार ये तो सबसे पहले बंद करना चाहिए। कैसे बंद होगा? तो इंडस्ट्री लगाए अपने, क्या ज़मीन नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल ज़मीन। अब बाढ़ आती है साल उसका प्रबंध करें। आप कह रहे हैं कि बाढ़ आता है, डूब जाता है, ये फूट जाता है, आप उसका कीजिएगा प्रबंध, आप उसका प्रबंध कीजिए। बाढ़ आना है, डैम बनाइए। कौन करेगा ये प्रबंध? तो करेगा सरकार करेगा, और कौन करेंगे? क्या लगता है कौन नेता करेंगे? 20 साल तो नीतीश कुमार है, इससे नहीं होगा। अब इनसे हमको नहीं लगता है वो होगा। अब नहीं होगा, अब कौन करेगा? अब आगे सरकार देखिए, मौका अगर मिले नया में किसी को, तो वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, कुछ ना कुछ करेगा। अगर मौका नहीं होता है कि 20 साल से नहीं हम आएंगे करेंगे, हम जोश के शुरू में सब कोई करता है, शुरुआती जोश। आप बार उसी को बनाइए, तो अब तो नहीं हो कुछ कहेंगे तो हम ही जीतेंगे, हम ही को वोट मिलेगा। राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में हर एक 5 में सरकार बदलता है, प्रदेश में भी हर एक साल सरकार तो वही होना चाहिए। हाँ, दिल्ली में भी नहीं तो मतलब आदमी को लगेगा कि हम गुलाम बना चुके हैं, नहीं यो घूमेगा ना तो यो मेरे वोट है, तो इसलिए 5 साल में सरकार बदलती रहे। हाँ, ये तो नियम है कि बदलना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, सरकार को बदलनी चाहिए। देखिए, हम लोग जो है अभी गोपालपुर विधानसभा के गोपालपुर में हूँ, और ये नवगोछिया के कचहरी है। हम लोग युवाओं से बात करते हैं, नौजवानों से हम लोग बातचीत करते हैं, और हम लोग लगातार जो है लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि लोगों का मुद्दा क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं। मैं हर एक गाँव जाता हूँ, हर एक लोगों से मिलता हूँ, कम से कम 2-3 लाख करोड़ों से लोगों से मिला होगा। पूरे कम से कम बिहार के करीब जिला मैंने घुमा हूँ और देखा हूँ, समझा, युवाओं से बात किया हूँ। क्या नाम है दोस्त आपका? सचिन नाम है। अच्छा, कौन सा नेता बढ़िया लगता है आपको? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, एक प्रशांत किशोर है? हम इस सब पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। चर्चा आप नहीं कीजिएगा। अच्छा तो लगता होगा ना, ये राजनीतिक का मुद्दा है। जी। इस पे हम चर्चा क्यों करें? अच्छा, कोई नेता तो बढ़िया लगता है, जैसे कोई हीरो फिल्म में बढ़िया लगता है, अक्षय कुमार,
सलमान खान को तो बढ़िया लगता इस होगा। पे टिप्पणी हम नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ। सब सरकार बढ़िया ही होता है जो भी आता है। अच्छा, किसको अप्लाई किसको करें? तीनों किसी में पे क्लेम ही नहीं कर सकते ना, सब अपने स्तर से अच्छा फेसबुक पे काम मान करता लिया है। जाए तीनों का फोटो आएगा तो किसको अप्लाई कीजिए? तीनों फेसबुक चले हुए नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं सब नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया से नहीं चलाते हैं? हम सीधा एक बात जान रहे हैं कि गोपालपुर विधानसभा से एक ये सुमन सर उठे हैं। हाँ, बहुजन ठीक है? समाज से। बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, गोपालपुर में 3 विधायक का हम नाम लेते हैं। एक बहुजन समाज से सुमन सर है, हाँ। एक वर्तमान विधायक गोपाल मंडल है, हाँ। एक शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल। इस तीनों में आप किसको लाइक करते हैं? सुमन सर को? सुमन सर। सुमन सर को। उसी तरह तो उस तीनों भी मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं, नीतीश और कुमार। तीनों उल्टा सीधा गालियाँ गलौज करता है, खाली गलत सब बात बोलता है, किसको अच्छा कहेंगे? काम करता है अपने स्तर पे, सब थोड़ा थोड़ा ही काम करता जरूर है। हाँ। लूटता भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कामों करता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लूटता भी है, लूटता भी है, हाँ, बढ़िया से। नेता थोड़ा थोड़ा लूटता है, थोड़ा थोड़ा काम भी करता है। थोड़ा थोड़ा काम भी करता है। हाँ, तो अच्छा, आप गोपालपुर से जो विधायक बना रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं सुमन सर को, तो उन्हें लगता है कि नेताजी भी कुछ लूटेंगे? देखिए, ये पहली बार खड़े हो रहे हैं, पहली बार खड़े हो। इनको मौका दिया जाए। और इनको अभी से नहीं, बहुत पहले से जान रहे हैं। एक जो चरित्र के स्तर पे माने तो बहुत अच्छे टीचर हैं, इनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। और समाज सेवी भी हैं। फिजिकल एकेडमी खोले हैं, बच्चों को हर एक साल अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करवाते हैं ये। इस बार और बहुत कम फीस में भी फिजिकल करवाते हैं। और अगर ये और जवान है, थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग थोड़ी हैं, और शिक्षित भी हैं, एक सबसे बड़ा बात है। ये कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। आपका समर्थन जो है गोपालपुर से सुमन सर को जो है जीतबे करेंगे कि 100% जीतेंगे। हाँ, सब तरफ से सपोर्ट है। ऊपर से जो बोल दे कि गोपाल मंडल को दे दें, बुल्लू मंडल को दे दें, नहीं, क्षेत्र के विधायक को देख के देना। सुमन सर 100% सुमन सर जीतेंगे। देखिए, हम लोग जो है गोपालपुर विधानसभा में ये कचहरी है, यहाँ जो है हर एक क्षेत्र से, गोपालपुर, बिहपुर, खरीक, तमाम सारे क्षेत्र से जो है लोग इस ग्राउंड पे आते हैं रनिंग करने, फिजिकल करने। हमारी टीम जो है लगातार गांव-गांव घूमकर ऐसे ऐसे युवाओं से बातचीत करते हैं, चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में सरकार जो है एग्ज़ाम लेते हैं, पेपरवा लीक हो जाता है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस सब मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर गाँव के युवा क्या सोच रहे हैं। काहे के चैनल वाले, बड़े बड़े चैनल वाले हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, ये क्षेत्र और गांव तक पहुंचते नहीं। तो आजकल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो है युवाओं का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।